हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। एक स्केल कितने प्रकार का होता है टेम्परेचर मापने के लिए। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर होता है। इसका फार्मूला है सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 से डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन का केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। र्यूमर R इक्वल टू 0 र्यूमर से 80 र्यूमर होता है। जल का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में मानव का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में मानव का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसे फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में बदलें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं। इससे जो है तो केल्विन आ जाता है। केल्विन इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू 310 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इसका फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 37 डिग्री सेल्सियस है प्लस 32। अब 5 से 37 को कट कर देंगे, जो आएगा उसमें 9 का इंटू कर देंगे, प्लस 32 कर देंगे। जब 5 से इसको कट करने के बाद 7.4 आता है और 9 से इंटू करने पर 66.6 प्लस 32, इस प्रकार से अपना 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाता है। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसे फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में बदलें। जैसे ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो इसको पहले जैसे केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए पहले डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, उसके बाद फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 27 प्लस 32। 5 से इसको कट करेंगे, 5 जब 5 तो 25 हो जाएगा और उसमें से जो है तो 2 बचेगा तो उस पॉइंट लगाएंगे और 5 को 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 9 के साथ इंटू कर देंगे, प्लस 32 कर देंगे, फ़ारेनहाइट आ जाएगा 80.6। फिर इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये इसका फार्मूला ही होता है केल्विन का। ये आप लोगों को फार्मूला ध्यान रखना होगा। केल्विन इक्वल टू 27 प्लस 273, केल्विन इक्वल टू 300 केल्विन होता है। अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में चेंज करने के लिए किस प्रकार से, फ़ारेनहाइट में अगर सवाल दिया हुआ है तो उसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज करेंगे। यदि किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बताएं। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ 212, तो फ़ारेनहाइट की जगह हम 212 लिख देंगे। इक्वल टू 9/5 तो फार्मूला ही है। डिग्री सेल्सियस निकालना है तो प्लस 32 हो गया। अब 212 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 हो गया, जिसमें 180 आ जाएगा। फिर 9/5 हो जाएगा। फिर जब डिग्री सेल्सियस को इधर लाएंगे तो 180 इंटू 5/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 इन 20 आ जाएगा। 20 में 5 का इंटू कर देंगे तो 20×5 100। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सब कहाँ से आंसर आ जाता है जब डायरेक्ट लिखा रहता है, इसलिए इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करिएगा।
फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट टू केल्विन में बदलने के लिए केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब केल्विन फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलेंगे तो प्लस 273 कर देना है। जो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसको रख लेंगे, तो इसका डिग्री सेल्सियस कितना निकला, 100 डिग्री सेल्सियस निकला। प्लस 273 कर देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में तथा उसके बाद उसे केल्विन में बदलें। देखिए, जब फ़ारेनहाइट में जब कोई सवाल दिया रहेगा तो उसको अपने को क्या करना है, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना है, उसके बाद उसको केल्विन में बदलना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होता है, अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का न्यूनतम तापमान होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस की खोज किसने की है, एंडर्स सेल्सियस ने की है, 1742 में की थी। तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है। इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। फार्मूला दिया हुआ जैसे डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस अपान 5 होता है, फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32/9 होता है, फिर केल्विन का 273/5 होता है, फिर र्यूमर का R/4 होता है। इस प्रकार इससे इन चारों के फार्मूला दिए हुए हैं। ये फार्मूला कभी कभी तो फार्मूला भी बस पूछ लेता है कि केल्विन का फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, इसलिए आप लोग इनको भी ध्यान में रखें। निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदले। जैसे 300 केल्विन दिया है और 573 केल्विन दिया है। अब इसको जो है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसको माइनस कर देते हैं। जैसे 300 केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 है, तो जब डिग्री सेल्सियस इधर लाएंगे 300 इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। फिर केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको जब मतलब ये तो फार्मूला होता है और इसके जो सवाल में दिया है 573 केल्विन और इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 573 माइनस 273 हो जाएगा, जिससे डिग्री सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।